दोस्तों, हम सभी लाइफ में सक्सेसफुल और फाइनेंशियली एक्सप्रेस हो सकते हैं, अपने जीवन में अमीर बन सकते हैं। ये 10 टिप्स आपको न केवल फाइनेंशियल ग्रोथ के रास्ते पर ले जाएंगे, बल्कि आपको एक बैलेंस्ड और सफल लाइफ जीने में भी मदद करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो आचार्य चाणक्य ने बताई वह है शिक्षा और ज्ञान का महत्व। चाणक्य का मानना था कि अगर आप सही मायनों में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद को एजुकेट करना होगा। शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं है। असली एजुकेशन वह है जो आपको जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर समझने में मदद करे, जो आपको लाइफ में सही फैसले लेने के काबिल बनाए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। अगर आपको उस फील्ड का पूरा नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी उसमें सफल नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पर, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी होनी चाहिए। बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करना पैसे गंवाने के समान है। इसलिए पढ़ाई और सीखने की आदत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है और अमीर बनना है तो आपको हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना होगा। आप जितना ज्यादा जानेंगे उतनी ही बेहतर डिसीजन मेकिंग आपकी होगी और उतना ही ज्यादा आप फाइनेंशियली एक्सप्रेस हो पाएंगे। दूसरी बात जो चाणक्य ने बताई है वह है समय का सही उपयोग। समय को सबसे बड़ा एसेट माना जाता है और यह सच है कि अगर आप अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य का कहना था कि जो लोग अपने समय का सदुपयोग करते हैं वे जीवन में हमेशा सफल होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं और अपने दिन की प्लानिंग करते हैं तो आप न केवल ज्यादा काम कर सकते हैं बल्कि आप अपने समय का भी पूरा उपयोग कर सकते हैं। सुबह का समय सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है क्योंकि तब आपका मन और शरीर दोनों ही फ्रेश होते हैं। अगर आप अपने समय का सही तरीके से मैनेज करते हैं तो आप न केवल ज्यादा अर्न कर पाएंगे बल्कि आप अपने जीवन को भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और आपको फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ले जाता है। इसलिए अपने समय का सही इस्तेमाल करें और उसे व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि समय जो एक बार निकल गया वह कभी वापस नहीं आता। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो चाणक्य ने बताई है वह है सही जगह पर निवेश करना। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। चाणक्य का मानना था कि अगर आप अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करते तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना उससे भी बड़ी कला है। सही इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न देता है और आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती है और आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। इसी तरह स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या किसी अन्य प्रॉफिटेबल वेंचर में इन्वेस्ट करना भी आपके धन को बढ़ा सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा सोच समझकर और रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। एक छोटी सी गलती भी आपके सारे इन्वेस्टमेंट को बर्बाद कर सकती है। इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करें तो सभी पहलुओं पर विचार करें और सही फैसला लें। सही जगह पर किया गया इन्वेस्टमेंट ही आपको अमीर बना सकता है और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को सुनिश्चित कर सकता है। चौथी बात जो चाणक्य ने बताई है वह है अनुशासन और संयम। जीवन में सफलता पाने के लिए अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के आपके खर्चे और आदतें अनियंत्रित हो सकते हैं, जिससे आप चाहे जितना भी कमा लें वह टिक नहीं पाएगा। चाणक्य का मानना था कि अनुशासन और संयम से ही व्यक्ति जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अनुशासन का मतलब है कि आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और अपने समय का सही उपयोग करें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं रखते और फिजूल खर्ची करते हैं तो आप कभी भी फाइनेंशियली एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे। चाणक्य का मानना था कि अगर आप सफल और सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।
आपके आसपास के लोग आपकी सोच, आपकी आदतें और यहाँ तक कि आपके फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आपको आगे बढ़ने में मदद करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी सफल बिजनेसमैन के साथ समय बिताते हैं तो आप उनके अनुभवों और रणनीतियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। सही लोगों का साथ आपके नेटवर्क को भी मजबूत करता है और नए अवसर लाने में मदद करता है। इसलिए हमेशा सही लोगों का साथ चुनें और उनसे सीखें ताकि आप भी जीवन में सफल हो सकें और अमीर बन सकें। छठी बात जो चाणक्य ने बताई है वह है मेहनत और परिश्रम का महत्व। कोई भी सफलता बिना मेहनत के हासिल नहीं होती। चाणक्य का मानना था कि अगर आप अपने काम के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं और उसमें अपना बेस्ट दे रहे हैं तो सफलता मिलनी तय है, चाहे आप कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके पास जो पोटेंशियल है वह कभी भी सही तरीके से सामने नहीं आ पाएगा। मेहनत ही वह चीज है जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको लगातार इनोवेशन और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मेहनत से ही आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और फाइनेंशियली एक्सप्रेस हो सकते हैं। चाणक्य का कहना था कि अगर आप हर स्थिति में धैर्य रखते हैं और सकारात्मक तरीके से सोचते हैं तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। धैर्य का मतलब है कि आप मुश्किल समय में भी शांत रहें और सही निर्णय लें। सकारात्मक सोच का मतलब है कि आप हर स्थिति में एक पॉजिटिव अप्रोच रखें और हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके इन्वेस्टमेंट में अचानक गिरावट आती है तो घबराने के बजाय सोचें और अपनी रणनीति को रिवाइज करें। धैर्य और सकारात्मक सोच से ही आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सफल और अमीर बनने के लिए धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। यह आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगा और आपको फाइनेंशियल सक्सेस दिलाने में मदद करेगा। आठवीं बात जो चाणक्य ने बताई है वह है सही समय पर सही निर्णय लेना। चाणक्य का कहना था कि सही समय पर लिया गया निर्णय ही आपके भविष्य को सुरक्षित बनाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले हिचक जाते हैं और इसी कारण हम सही समय को गंवा देते हैं। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके सभी पहलुओं को अच्छे से समझना चाहिए और फिर सही समय पर उसे लागू करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बड़े बिजनेस डील के लिए सोच रहे हैं तो सही समय का इंतजार करें और फिर निर्णय लें। ऐसा करने से आपका निर्णय ज्यादा प्रभावी होगा और आपको लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा। सही समय पर लिया गया निर्णय ही आपकी सफलता की कुंजी है। इसलिए हमेशा अपने फैसलों को सोच समझ कर लें और सही समय का इंतजार करें ताकि आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। नौवीं बात जो चाणक्य ने बताई है वह है बचत और खर्चों पर नियंत्रण। चाणक्य का मानना था कि जितना भी आप कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा हमेशा बचत के रूप में रखना चाहिए। यह बचत आपको मुश्किल समय में सहारा देती है और आपके फ्यूचर को सिक्योर करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने अपनी इनकम का 20% हिस्सा बचत करते हैं तो धीरे धीरे वह अमाउंट बड़ा हो जाएगा और आपको भविष्य में किसी भी अनफॉर्चुनेटली का सामना करने में मदद करेगा। इसके साथ ही अपने खर्चों पर भी कंट्रोल रखना जरूरी है। अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल में रखते हैं तो आप आसानी से अपनी बचत बढ़ा सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अनावश्यक खर्चों से बचें और अपनी इनकम को समझदारी से यूज करें। बचत और खर्चों पर नियंत्रण से ही आप अपने जीवन को फाइनेंशियली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ईमानदारी और नैतिकता का पालन नहीं करते तो आपकी सफलता टिक नहीं पाएगी। ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही आपको सच्ची खुशी और संतोष देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बिजनेस में हमेशा ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी रखते हैं तो आपके ग्राहक और पार्टनर्स आप पर भरोसा करेंगे, जिससे आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहेगा। ईमानदारी और नैतिकता को कभी ना छोड़े, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं और अपने उसूलों पर चलते हैं
तो आप न केवल फाइनेंशियली एक्सप्रेस को जिंदगी में उतारने से कोई भी इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है। इसमें धर्म, अधर्म, कर्म, पाप, पुण्य से जुड़ी बातों का जिक्र है। इसके अलावा एक इंसान को बर्बाद करने वाली गलतियों को भी बताया गया है। कहते हैं, आचार्य चाणक्य के द्वारा दी गई सीख समझ लेने से जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन अगर नहीं संभले तो बर्बादी के मुहाने पर भी पहुंच सकते हैं। ऐसे में हम आपको एक इंसान की वो गलतियां बता रहे हैं जो उसे बर्बाद कर सकती हैं। इन नीतियों पर अमल करके और वक्त पर ध्यान देने से जीवन को बचाया भी जा सकता है। कई बार इंसान को पता ही नहीं होता कि वह क्या गलती कर रहा है और इसका नतीजा कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यहां तक कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो बर्बाद करके ही दम लेती हैं। चाणक्य नीति के मुताबिक धन से जुड़ी कुछ गलतियों को करने से व्यक्ति हमेशा मुश्किल में रहता है और मां लक्ष्मी उसका साथ छोड़ देती है। इसलिए जानकारी के लिए हम इन गलतियों के बारे में आपको बता रहे हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। जिस घर में धन के लोभी रहते हैं, जो गलत काम के जरिए पैसा कमाते हैं, एक वक्त के बाद वह बर्बाद हो ही जाते हैं। ऐसे में सुख शांति भी नहीं रहती है। इसलिए कमाई के लिए सही रास्ता अपनाना चाहिए। आचार्य चाणक्य के मुताबिक जिस घर में भगवान का नाम नहीं लिया जाता हो, वहां कभी बरकत नहीं होती। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा गलत संगत से दूर रहना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति जिस संगत में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। अच्छे लोगों के साथ रहने पर व्यक्ति अच्छे काम करता है और बुरे लोगों के साथ रहने पर व्यक्ति बुरे काम करता है। चाणक्य नीति के अनुसार काम की गलत आदत लगने वाले लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। इससे व्यक्ति मानसिक और शारीरिक तौर पर नष्ट होता जाता है। इसलिए इस आदत को त्याग देने में ही व्यक्ति की भलाई होती है। आचार्य चाणक्य का यह मानना है कि ज्यादा लड़ने की आदत एक दिन व्यक्ति की बर्बादी का कारण भी बन सकती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो बहुत झगड़ालू किस्म का होता है और जिसे छोटी छोटी बातों पर अधिक गुस्सा आता है, उसके साथ कोई व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता और ऐसे व्यक्ति की मदद करने से भी लोग घबराते हैं। यही कारण है कि अधिक झगड़ने की आदत व्यक्ति की बर्बादी का कारण भी बन सकती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने की आदत होती है, उन्हें अपनी इस आदत को जल्द से जल्द कम करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अधिक पैसा खर्च करने की यह आदत व्यक्ति को बहुत जल्द बर्बाद कर सकती है। इसलिए चाणक्य का यह मानना है कि व्यक्ति को हमेशा उतना ही पैसा खर्च करना चाहिए जितना आवश्यक हो। ऐसे लोग जो अपने आचरण और अपनी संगति पर ध्यान नहीं देते हैं, उनके बारे में चाणक्य का यह मानना है कि ये अपनी बर्बादी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि सही आचरण मनुष्य के जीवन को अच्छा और अर्थसंगत बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, लालच व्यक्ति से ऐसे गलत काम करा लेता है जो कभी सोचा भी नहीं हो। लालच में आकर इंसान कुछ भी कर सकता है, इसलिए इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच व्यक्ति को चैन से नहीं जीने देता है। साथ ही आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लालच व्यक्ति की बुद्धि का विकास रोक देता है। साथ ही किसी चीज को पाने का मोह उसे इतना अधिक लालची बना देता है कि उसके सोचने की क्षमता क्षीण हो जाती है। लालच का त्याग करने में ही भलाई है, वरना सफलता कभी नहीं मिलेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इंसान थोड़ी देर के गुस्से में सब चीज बर्बाद कर देता है। जो व्यक्ति अक्सर गुस्से में रहता है, उसे तनाव होता ही है। साथ ही गुस्सैल व्यक्ति के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता है। उसकी बुद्धि के साथ शरीर का भी नाश हो जाता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि व्यक्ति चाहे खुद को कितना भी भाग्यशाली समझता हो, लेकिन उसे कभी भी बिना सोचे समझे किसी भी काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हर कार्य को शुरू करने से पहले एक कार्य योजना बनानी जरूरी है, ताकि वह कार्य अच्छे से पूर्ण हो सके। वहीं जो लोग बिना सोचे समझे कोई भी कार्य शुरू कर देते हैं, उसे जीवन में हानि उठानी पड़ सकती है, जिस कारण व्यक्ति को कभी तरक्की नहीं मिल पाती और वह अपने पास जो है उसे भी खो देता है।
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी इंसान को सही में सफल होना है तो उसे अपना लक्ष्य किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बताने पर आप आगे चलकर मात खा सकते हैं, अर्थात अपने लक्ष्य को खो सकते हैं, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को आप भरोसा करके अपना लक्ष्य बता रहे हैं, आगे चलकर वही आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में व्यक्ति को हमेशा ईमानदार और निष्ठावान बनने पर जोर दिया है। उनके अनुसार बेईमान व्यक्ति एक दिन आपकी प्रतिष्ठा खो देता है और अपने ही रिश्तों को नुकसान पहुंचाता। वहीं ईमानदार व्यक्ति दूसरों के मन में अपने प्रति विश्वास पैदा करता है। यही विश्वास आगे चलकर उसके लिए सफलता के रास्ते खोलता है। आचार्य चाणक्य लोगों को सलाह देते हैं कि उन्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो दूसरों के साथ दुराचार करते हों, जो इंसान दुष्ट स्वभाव के हों या फिर अकारण ही लोगों को नुकसान पहुंचाते हों, उनसे दूर रहने में ही भलाई है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक ऐसे लोगों से दोस्ती व्यक्ति को भारी पड़ सकती है और उसे बर्बाद कर सकती है। चाणक्य के मुताबिक हर व्यक्ति पर उसके संगति का प्रभाव पड़ता है। विद्वानों के अनुसार अगर किसी का व्यक्तित्व जानना है तो उसके दोस्तों के बारे में पता करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग उपरोक्त लिखे अवगुणों से युक्त लोगों से दोस्ती रखते हैं, उनके यश व सम्मान में गिरावट होती है। यहां तक कि दुष्ट व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों ना हो, उससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मणि से अलंकृत होने के बावजूद भी सांप खतरनाक ही होता है। आचार्य चाणक्य ने धार्मिक कार्यों को काफी महत्व दिया है। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य में गलती कर देता है तो शुभ परिणाम मिलने की बजाय विपरीत परिणामों को भुगतना पड़ सकता है। चाणक्य कहते हैं कि धार्मिक कार्यों के दौरान व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि गलत दवा के इस्तेमाल से भी विपरीत परिणामों को भुगतना पड़ता है। नीति शास्त्र के अनुसार बीमारी के दौरान दवा का गलत इस्तेमाल करने से जीवन तक खत्म हो सकता है। नीति शास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति को धन के इस्तेमाल की सही जानकारी ना हो तो कुछ समय में सब नष्ट हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति को धन के खर्च के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उसे बिना वजह बेकार के कामों में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में गुरु की भूमिका अहम होती है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने गुरु की बात नहीं मानते या उनकी अनदेखी करते हैं, वह जीवन के सुखों से वंचित रह जाते हैं। चाणक्य का मानना है कि ज्यादा भोजन करने वाले व्यक्ति के घर खुशियां नहीं बल्कि दरिद्रता आती है। ऐसे लोग जल्द ही बर्बाद हो जाते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार एक चरित्रहीन महिला शादीशुदा जीवन को बर्बाद कर देती है, इसलिए कभी भी ऐसी महिला से विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसी महिलाएं तरक्की की राह में बाधा बनती है, इसलिए व्यक्ति को सोच समझकर जीवन साथी का चुनाव करना चाहिए और चरित्रहीन लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। इसके अलावा बेवकूफ शिष्य को कभी नहीं समझाना चाहिए। ऐसे में उसके ऊपर अपना समय और बल खर्च करने का कोई अर्थ नहीं होगा। ऐसे शिष्य केवल अपनी सुनते हैं और दूसरों की बातों पर ध्यान भी नहीं देते हैं। चाणक्य नीति अनुसार बीमार मनुष्य नकारात्मकता फैलाता है और हमेशा दुखी रहता है। दुखी और बीमार लोग दूसरों को भी खुद के जैसा बना देते हैं और उन्हें सफलता हासिल नहीं करने देते हैं। ऐसे में इन लोगों से भी उचित दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा जो लोग झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं या किसी लत के शिकार होते हैं, उन्हें भी अपने आसपास नहीं रहने देना चाहिए। स्वार्थी और लालची लोगों से भी दूरी बनाकर रखें। चाणक्य नीति के अनुसार इंसान को कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जो किसी से शत्रुता मोल ले और आगे चलकर यह आपके लिए भारी पड़ जाए। इसलिए कोशिश करें कि अपने गुस्से पर बहुत काबू करके रखें। किसी भी ऐसे इंसान को अपनी कोई चीज न बताएं जो आगे चलकर आपका भरोसा तोड़ सकता है। दरअसल सफलता का एक मूल मंत्र है कि अपनी चीजों को गुप्त रखें। जितना आप अपनी चीजों को गुप्त रखेंगे, उतने ही आप तरक्की की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे। चाणक्य कहते हैं कि कभी भी किसी को कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आज के कोई इंसान को अनुभव नहीं है तो उसे इस बात का एहसास ना दिलाए कि वह कमजोर है। इससे वह आपका दुश्मन बन सकता है। इससे आप अपने जीवन में सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे आगे नहीं निकल सकता। ऐसे में सामने वाले के मन में कंपटीशन की भावना आ जाती है और यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए ऐसी गतिविधि से बचकर रहे और खुद के लिए मेहनत करते जाएं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस रोचक वीडियो में, जहां हम विचार विमर्श करेंगे चाणक्य नीति के एक प्रमुख पहलू पर। आचार्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, एक महान अर्थशास्त्री और नीति शास्त्री थे। उन्होंने अपनी रचना चाणक्य नीति में व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। आज हम विचार करेंगे उन 6 प्रकार के लोगों पर जिनके साथ दोस्ती करने के लिए चाणक्य ने मना किया है। लेकिन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम चाणक्य नीति पर रोज एक वीडियो बनाते हैं। आपसे आने वाली मिस ना हो जाए, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चाणक्य के अनुसार 6 प्रकार के लोग जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, उनमें से सबसे पहले व्यक्ति है दुर्जन व्यक्ति, यानी दुष्ट चरित्र वाला व्यक्ति। दुर्जन व्यक्ति वे होते हैं जो हमेशा दूसरों का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनसे दोस्ती करना अपने जीवन को खतरे में डालने जैसा है। दुर्जन व्यक्ति की संगति से बचना ही समझदारी है, क्योंकि वे किसी भी समय आपकी हानि कर सकते हैं। चाणक्य ने दुर्जन व्यक्ति की तुलना आग से की है, जो देखने में आकर्षक हो सकती है, लेकिन उसके करीब जाना हमेशा खतरनाक होता है। जैसे आग के करीब रहना आपको जलने का खतरा देता है, वैसे ही दुर्जन व्यक्ति के करीब रहना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी भी स्थिति में अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के तौर पर, आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा दूसरों की बुराइयां करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे किसी ऑफिस में एक व्यक्ति जो अपने सहकर्मियों के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है सिर्फ अपना फायदा करने के लिए, वह दुर्जन व्यक्ति का एक उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार दूसरे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, वह है चंचल व्यक्ति, यानी अस्थिर मन का व्यक्ति। चंचल व्यक्ति वे होते हैं जो कभी भी स्थिर नहीं रहते। इनका मन बार बार बदलता रहता है और यह अपने फैसलों में स्थिर नहीं होते। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना आपके जीवन को भी अस्थिर और अव्यवस्थित बना सकता है। चंचल व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी भी समय अपने विचार और योजनाओं को बदल सकते हैं, जिससे वे आपको भी असमंजस में डाल सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने फैसलों में स्थिर नहीं होता, उसका मित्र होना उसके साथ खुद खतरा लेने के बराबर है। ऐसे व्यक्ति की संगति से बचना ही समझदारी है, क्योंकि वे आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं। चंचल व्यक्ति के साथ समय बिताने से आप भी उनकी अस्थिरता का शिकार हो सकते हैं। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त बार बार नौकरी बदलता है या अपनी कमिटमेंट्स को बदल देता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही ठीक है। जैसे कोई स्टार्टअप का फाउंडर जो हमेशा नए नए बिजनेस आइडियाज पर फोकस करता है, लेकिन किसी एक को पूरा नहीं करता, वह चंचल व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार तीसरे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, वह है कपटी व्यक्ति, यानी धोखेबाज और चालाक व्यक्ति। कपटी व्यक्ति वे होते हैं जो समय पड़ने पर दोस्ती का नाटक करते हैं, लेकिन असल में वे अपने ही स्वार्थ को पूरा करते हैं। चाणक्य ने इनकी तुलना कांच की तलवार से की है, जो देखने में सुंदर लगती है लेकिन काटने में सक्षम होती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। कपटी व्यक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि वे किसी भी समय आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। वे दोस्ती का दिखावा करके आपके विश्वास को तोड़ सकते हैं और अपने स्वार्थ के लिए आपको नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी चालाकी और धोखाधड़ी से बचना ही समझदारी है। आज के जीवन में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा दूसरों के राज चालाकी से प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करता है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे किसी बिजनेस पार्टनर का अपने दोस्त के आइडियाज को चुराना और अपने नाम से प्रस्तुत करना, यह कपटी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार चौथे तरीके के व्यक्ति
जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वह है आलसी व्यक्ति यानी कामचोर और सुस्त व्यक्ति। लेकिन इनसे दूर क्यों रहना चाहिए वह जानना जरूरी है। आलसी व्यक्ति कभी भी अपना और अपने मित्रों का कल्याण नहीं कर सकते। उनका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है क्योंकि वे कभी पूरी मेहनत नहीं करते। ऐसे लोगों से दोस्ती करने से आपका विकास रुक जाएगा और आपको आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। चाणक्य ने आलसी व्यक्ति के जीवन की तुलना किसी निर्जीव पदार्थ से की है जो सिर्फ स्थिर और अप्रभावित होता है। आलसी व्यक्ति के साथ समय बिताने से आपकी भी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। उनका आलस्य आपके जीवन में भी रुकावटें डाल सकता है। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त अपने काम को हमेशा टाल देता है और आपको भी काम छोड़ने की सलाह देता है तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जैसे एक छात्र जो हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करता है और अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं लेता, वह आलसी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार 5वें तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वह है मिथ्यावादी व्यक्ति यानी झूठ बोलने वाला व्यक्ति। मिथ्यावादी या झूठा व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा लेता है। ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता और इनकी संगति आपको भी मिथ्यावादी बना सकती है। चाणक्य ने इसे हमेशा अवॉइड करने की सलाह दी है। व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने फायदे के लिए किसी भी समय झूठ बोल सकते हैं। उनका झूठ आपको भी गलत राह पर ले जा सकता है। ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करना आपके नैतिक मूल्यों को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आपका कोई दोस्त छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है और आपके साथ वादे तोड़ता है तो आपको उस व्यक्ति से दूरी बनानी चाहिए। जैसे एक दोस्त जो हमेशा अपनी लाइफ के बारे में गलत या स्टोरीज बताता है और कभी सच नहीं बोलता, वह मिथ्यावादी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार 6ठे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वह है लोभी व्यक्ति यानी लालची और स्वार्थी व्यक्ति। लोभी व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है। ऐसे लोग दूसरों के हित को देखने की बजाय अपने ही फायदे की सोच में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना आपके जीवन को भी लोभ और स्वार्थ की ओर खींच लेगा। लोभी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे हर समय अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। उनकी संगति में रहने से आप भी उनके स्वार्थी स्वभाव का शिकार हो सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि लोभी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना मित्र नहीं, बस एक सुविधा के रूप में देखता है। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा आपके पैसों या रिसोर्सेस का उपयोग अपने फायदे के लिए करता है बिना आपका हित सोचे, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जो हमेशा पैसे उधार लेता है लेकिन कभी वापस नहीं करता, वह लोभी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति को कभी भी मूर्ख इंसान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हालांकि दोस्ती करते वक्त हमें यह नहीं पता होता कि सामने वाला कैसा है, उसके मन में क्या चल रहा है, या फिर वह स्वभाव से किस प्रकार का इंसान है। बेशक ऐसे में दोस्ती हो जाती है, लेकिन जब आप उसे इंसान के साथ समय व्यतीत करने लगते हैं तो आपको धीरे धीरे यह पता लगने लगता है कि आपने किससे दोस्ती की है। अगर वह आपके सवाल का कुछ अटपटा सा जवाब देता हो या फिर आपकी गंभीर बातों को सीरियसली न ले रहा हो, तो समझ जाइए कि वह इंसान आगे चलकर आपके लिए खतरा बन सकता है। मूर्खों से दोस्ती भली नहीं मानी जाती। इससे बढ़िया यदि आप दुश्मनों के साए में रहे तो आप ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसलिए कोशिश करें कि नासमझ व्यक्ति से दूर ही रहें। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना यानी समय बर्बाद करना है। यह अक्सर आपको गलत रास्ते, गलत फैसला बताते हैं जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे आप असफलता की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और आपको इस बात का पता भी नहीं हो पाता। चाणक्य नीति कहती है कि ऐसे इंसान से दूरी बना लें जो खुद में कमी निकालता हो, खुद के साथ साथ दूसरों में भी कमी निकाल रहा हो और उसकी सोच बिल्कुल नकारात्मक हो। संगति का बहुत ही गहरा असर होता है। यदि सामने वाला व्यक्ति नेगेटिव है तो उसका असर आप में कहीं ना कहीं देखने को अवश्य मिलेगा। इसीलिए कोशिश करें कि आप वैसे लोगों से हाथ मिलाएं जो समझदार होने के साथ साथ ही पॉजिटिव थिंकिंग रखते हों।
ऐसे लोग हर काम में आपको सपोर्ट करेंगे। यदि सामने वाले व्यक्ति की सोच नकारात्मक है तो वह आपको हर कदम पर टोके। इससे आपका लक्ष्य भंग होगा और आपके काम में कमी भी निकलेगा। नतीजा आपकी सोच भी वैसे ही हो सकती है। इसलिए तरक्की पाने के लिए आप ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है उससे हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपकी उपलब्धियों या संपत्ति के प्रति ईर्ष्या या जलन रखते हैं। उनकी नकारात्मक भावनाएं हानिकारक कार्यों या तबाही का कारण बन सकती हैं। यदि आपके जीवन में कोई अच्छे अवसर आना भी चाहे तो ये उन्हें आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। चाणक्य का मानना था कि कोई भी रिश्ता, चाहे वह प्रेम का हो या दोस्ती का, बिना विश्वास से सफल नहीं हो सकता। चाणक्य के अनुसार उन लोगों से दूर रहना चाहिए जिनके पास अविश्वसनीय या बेईमान होने का इतिहास है। ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ने से विश्वासघात हो सकता है या आपके निजी जीवन की कोई बहुमूल्य जानकारी का नुकसान हो सकता है। चाणक्य के अनुसार ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहे जो निजी लाभ के लिए दूसरों की अत्यधिक चापलूसी या चालाकी करते हैं। चाणक्य उन लोगों के साथ संबंध बनाने की सलाह देते हैं जो अपने स्वयं के हितों को आगे बढ़ाने के लिए भ्रामक रणनीति का उपयोग करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके दिल में आपका सबसे अच्छा हित ना हो। चाणक्य आखिर में बताते हुए कहते हैं कि दूसरों से ईर्ष्या द्वेष की भावना रखने वाली दुष्ट महिला का साथ भी बिल्कुल सही नहीं बताया गया है। ऐसी महिला न केवल आपके जीवन बल्कि घर परिवार में भी क्लेश और समस्याएं पैदा करती हैं। दुष्ट महिला की मदद करना भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि यह आपकी मदद का गलत फायदा उठाकर आपको ही नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए चाणक्य नीति में नकारात्मक विचारों वाली महिला से दूर रहना ही उचित बताया गया है। आचार्य चाणक्य अपने नीति शास्त्र में बहुत सी ऐसी बातों का जिक्र किया है जो व्यक्ति के जीवन में बहुत काम आती है। जीवन में सफलता पाने के लिए या फिर पति पत्नी के रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए इन नीतियों का पालन किया जा सकता है। चाणक्य नीति में धन कमाने से लेकर गरीबी दूर करने तक के लिए कई उल्लेख किए गए हैं। इसी तरह चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में बताया कि व्यक्ति के अंदर किन गुणों के होने पर वे अमीर बन सकता है। जिन लोगों में यह गुण होते हैं वे आज नहीं तो कल अवश्य अमीरों की गिनती में शामिल होंगे और दुनिया में खूब नाम कमाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और अधिक कर दिया और वह है पैसा। पैसों से सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है पैसों को संभाल कर रखना। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ पैसा क्या आ जाता है, वह लोग घमंड में हो जाते हैं। वह लोग पैसों के नियम को जानते ही नहीं हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी होती है और लक्ष्मी की तस्वीर सीधी रहती है। सरस्वती यह कहती है कि मैं जल्दी आऊंगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो मैं वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं किया जा सकता, और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वह ज्ञान हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मी का यह नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती है तो जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो बहुत जल्दी उस घर से निकल जाती है। आज की इस कहानी के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसे खर्च बताऊंगा जिसे आपको आज और अभी से ही बंद कर देना चाहिए, तो ही आप पैसों के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं यह जरूरी नहीं है। आप जितना भी कमाते हैं इसमें से आप अपना खर्चा इन 6 जगहों पर कम कर दो। धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद को लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हो गया है। और अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता यही होता है कि अपने खर्च को कम कर दो और ज्यादा पैसा कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी 6 चीजें हैं जहां हमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे थे। सबसे पहला खर्च है दिखावे का खर्च। आपके अगल बगल में किसी ने महंगी कार ले ली,
तो अब आपके मन में जलन होने लगती है कि मुझे भी जल्दी का लेनी है, और यही दिखावे का खर्च आपको पूरी उम्र गरीब बनाकर रखता है। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के चक्कर में ही बहुत सारा ऐसा सामान उठा लाते हैं, जैसे कि दूसरों के सामने अपना रुतबा अधिक हो सके, कार ले लेना, महंगे जेवर ले लेना, महंगे मोबाइल ले लेना, या फिर ऐसी कोई महंगी चीज खरीद लेना जिसकी हमें हमारी जिंदगी में कोई जरूरत भी नहीं होती। और जब उन्हें कोई समझाता है तो कहते हैं हम किसी से कम हैं क्या। वह लोग यह नहीं समझते हैं कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, ना कि कुछ फायदा। यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो यह सारे खर्चे सबसे पहले आपको बंद करना होगा और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना सीखना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने शौक पूरे ना करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस चीज की आपको जरूरत है बस आप वही लो, किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल ना ले। दूसरी बात है कंपनियों के स्कीम से दूर रहना। अपने सामान की बिक्री अधिक करने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती हैं वह लुभाने की एक स्कीम लाती है, लेकिन यह उनकी मार्केटिंग करने की रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते, और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में आकर वह चीज भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें पता चलता है कि 50% डिस्काउंट के अंदर वॉच मिल रही है, जबकि हमारे घर में तो 2-4 वॉच रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी हम उस वॉच को खरीद लेते हैं। हम लोग यह नहीं समझते कि यह सब मार्केटिंग करने की रणनीति होती है। इससे हमें फायदा नहीं होता बल्कि कंपनी को ही फायदा होता है। इसीलिए ऐसे शौक कभी ना पाले, क्योंकि यही गरीब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी होता है। क्योंकि जिस चीज की हमें जरूरत भी नहीं है और उसी चीज में हम लक्ष्मी को खर्च कर देते हैं तो उससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरा खर्च है कर्ज। आज के समय में ज्यादातर लोग कर्ज लेकर महंगी महंगी चीजें खरीद लेते हैं, जैसे कि कार, बंगला, मोबाइल, और फिर उसका पैसा भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करने के लिए कहता है, जो पैसा हमारे पास है या फिर जो पैसा हमारे पास आने वाले हैं, और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं। तो जरा सोचिए कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसा हमारे पास आया ही नहीं उस पैसे को भी हम खर्च कर देते हैं, और हम अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, अमीर बनने की वीडियो देखते हैं, लेकिन उन बातों का पालन नहीं करते। और बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर जमीन खरीद लेते हैं और ये सोचते हैं कि जब हमें इसमें फायदा होगा तो हम लोन वापस कर देंगे, लेकिन वह लोग यह नहीं समझते कि जितना हमें इसमें फायदा होगा उससे ज्यादा हमें लोन का ब्याज भरना होगा। हाँ, तो दोस्तों, ऐसा काम कभी ना करें। कर्ज लेकर कोई भी चीज ना खरीदे। चौथी और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने पैसों को कैश में रखकर ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल फोन के किसी भी ऐप का उपयोग करके पैसा खर्च ना करें। आपको शायद पता नहीं होगा कि आप कोई भी सामान खरीदते हो और फिर फोन से पेमेंट करते हो तो आपको आपके पैसा खर्च होने का ज्यादा तकलीफ नहीं होता, क्योंकि वह पैसा आपकी जेब से नहीं जा रहा। लेकिन वहीं पर यदि आप अपनी जेब से पैसा निकालकर खर्च करते हैं तो आपको महसूस तो होगा कि यार पैसा खर्च हो रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ऐसा करके देख लेना, मार्केट जाना और फिर किसी भी सामान का पैसा अपने फोन से पे करना, जिससे आपको ज्यादा महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपने जेब से पैसा निकाल कर दोगे तो उस दिन आपको जरूर लगेगा कि यार पैसा जेब से जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। पांचवी बात आपको ध्यान रखनी है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले यह देख लें कि वाकई क्या इस चीज की आपको जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग कोई चीज पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम वाले आते हैं जो हमें लुभाने वाली चीजें लेकर आते हैं और हमें वह चीज पसंद आ जाती है और हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। तो हमें ऐसी चीजों को लेने से बचना चाहिए। हमें ऐसी चीज नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ ऐसी ही चीज लेनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत हो। छठी और आखिरी बात यह है कि कभी भी कोई भी शौक ना पाले। आपको शायद इस बात का पता होगा कि हमारी दुनिया में महंगाई का सबसे महत्वपूर्ण कारण शौक है। आज के समय में नॉर्मल 10,000 का फोन आ रहा है और वहीं पर 2 लाख का भी फोन आ रहा है।
दोनों में फर्क इतना है, किसी को 10,000 का फोन रखने का शौक है तो किसी को 2 लाख का रखने का शौक है। हाँ, यहां पर आदमी की अमीरी भी दर्शाती है, क्योंकि अमीर आदमी महंगा फोन रखेगा तो लगेगा कि वह अमीर है, तो यह शौक ही तो हुआ, शौक है, तभी तो उसने महंगा फोन रखा। इसीलिए महंगाई का कारण है शौक, और किसी भी चीज की महंगाई नहीं है। और इसीलिए लोग समय समय पर शौक वाली चीजें बनाते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीज बनाकर हमें लुभाने के लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि हमें वह चीज पसंद आ जाए और हम उसे तुरंत खरीद लें, क्योंकि उन्हें पता है कि ना लोगों का शौक खत्म होगा और ना ही उनका मार्केटिंग बंद होगा। तो इसीलिए अपने शौक पर काबू करें, जितना हो सके कम शौक करें, क्योंकि शौक करने से हमारी जिंदगी नहीं चलेगी, बल्कि मेहनत करने से और पैसे को अपने पास सेव करने से जिंदगी चलेगी। क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले ही आज के समय में हमसे कितने भी लोग यह बात कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि उनकी जिंदगी में सही तरीके से ध्यान रखकर देखा जाए तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वह पैसों के लिए ही इधर उधर भाग रहे हैं और हमें कहते हैं पैसों के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में चाणक्य ने कुछ फिजूल खर्च बताने की कोशिश की है, ताकि उन खर्चों को आपको कंट्रोल में करना चाहिए, ताकि आपके पास पैसा बचे और जरूरत के समय वह पैसा आपके काम आ सके। और वह पैसा जब जरूरत के हमारे काम आता है तो हमारे दिल को जो शांति मिलती है वह सच में बहुत ही अद्भुत शांति होती है। दोस्तों, आइए अब इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरत रहती थी। एक के पास एक भैंस थी और एक के पास एक बकरी थी। जिसके पास भैंस थी वह औरत सही तरीके से किसी भी चीज को संभाल कर रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, लेकिन उसने दूध की कीमत जानी ही नहीं, और वह दूध घर की बिल्ली को पीला देती थी। उस दूध को ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध को सही तरीके से उपयोग में कैसे लिया जाता है वह औरत जानती ही नहीं थी। और जिसके पास बकरी थी वह दूध की कीमत जानती थी, और वह दूध की एक एक बूंद को बचा कर रखती थी और उससे दही जमाकर घी निकाल लेती है, और धीरे धीरे वह बहुत सारा घी इकट्ठा कर लेती है। अब जिसके पास भैंस थी उसने दूध की अहमियत कभी जानी ही नहीं थी। उसने कभी भी दूध से घी निकालने के बारे में सोच ही नहीं थी। फिर एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं, और मेहमानों को तो रूखी रोटी नहीं खिलाया जा सकता, यह तो आप हम सभी जानते हैं। तो इसीलिए वह औरत उस औरत के पास जाती है जिसके पास बकरी थी। उस औरत के पास से 1 पाव घी ले आती है। वह औरत यह कहकर घी लाती है कि मैं जल्द ही अपनी भैंस का दूध निकालकर घी निकाल लूंगी, तो मैं तुम्हें तुम्हारा घी वापस कर दूंगी। और बकरी रखने वाली औरत उसको उधार के तौर पर घी दे देती है, और फिर वह औरत अपने मेहमानों को खाना खिला देती है। उसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं, लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत उसको घी वापस नहीं करती। एक दिन फिर बकरी रखने वाली औरत भैंस रखने वाली औरत के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक बार घी दी थी, तो मैं वह घी वापस लेने आई हूं। यह सुनकर वह औरत कहती है, कौन सा घी? तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास तो बकरी है, और मैं भला तुझसे घी उधार क्यों मांगूंगी? मेरे पास तो इतनी अच्छी भैंस है और उसका तो बहुत ज्यादा दूध होता है, मैं तो खुद उससे घी निकाल लूंगी, मैं भला तुझसे घी क्यों उधार लूंगी? यह कहकर वह देने से मना कर देती है, और फिर बकरी रखने वाली औरत वापस आ जाती है, क्योंकि उसको यह पता था कि कोई भी अब मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास तो भैंस है। लेकिन फिर भी उसने कई लोगों से बोली, पर इस बात को कोई मानने को तैयार ही नहीं था। सबका जवाब एक सा था कि भला भैंस रखने वाला इंसान बकरी रखने वाले से घी उधार क्यों लेगा? यह बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था। उसी गांव के बाहर एक गुरु रहते थे, और फिर वह बकरी रखने वाली औरत उस गुरु के पास जाती है और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताती है। उसके बाद उस गुरु ने भैंस रखने वाली औरत को बुलवाया, और फिर वह औरत भी उस गुरु के पास पहुंच जाती है, और वह भी अपनी बात बताते हुए कहती हैं कि गुरुदेव, यह झूठ बोल रही है, मेरे पास तो भैंस है, और भला मैं इससे घी क्यों लूंगी? अब उस गुरु को इसका फैसला करना था कि क्या सच में भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है या नहीं, क्योंकि बकरी का दूध तो बहुत कम होता है और भैंस का तो बहुत ज्यादा होता है।
तो क्या जरूरत हो गई कि एक भैंस वाली को बकरी वाली से घी उधार लेना हुआ? अब गुरु बहुत देर सोचते हैं और उसके बाद दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर एक एक लोटा पानी देते हुए कहते हैं कि यह पानी लेकर जाओ और दोनों ही अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। अब एक लोटा पानी देखकर भैंस रखने वाली औरत कहती है कि गुरुदेव, सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी? लेकिन बकरी रखने वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है और वह अच्छे से अपने हाथ पैर धोती है और उसके बाद भी वह लोटे के अंदर कुछ पानी बचा भी लाती है और वापस गुरु के पास आ जाती है। लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत लोटा लेकर जाती है और उसने तो सिर्फ अपना हाथ धोया और उस लोटे को खाली करके वापस ले आती है। जैसे ही वापस लाकर दोनों लोटा रखा जाता है, तभी वह गुरु कहते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी ली थी और उसे घी वापस करना चाहिए। अब जो गांव के लोग पास में बैठे थे, उन्होंने कहा, गुरुदेव, इससे कैसे साबित हो सकता है कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है? उसके बाद वह गुरु कहते हैं कि जरा इन लौटों पर ध्यान दो। इस औरत ने लोटे में इतना पानी बचा भी ली और हाथ पैर मुंह सब धो भी ली। ये होती है किसी भी चीज की अहमियत को समझना। और दूसरी औरत ने सिर्फ मुंह धोकर ही लोटे का सारा पानी खत्म कर दी, क्योंकि उसको इस पानी की कीमत नहीं पता थी। और जिस चीज की हमको कोई कदर नहीं होती, वह भले ही हमारे पास कितने भी हो, वह नष्ट हो ही जाती है, वह खत्म हो ही जाती है। और यदि हमारे पास कोई भी चीज कम है और यदि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं और उसकी कीमत को जानते हैं, तो जरूर उससे हम फायदा ले सकते हैं। जैसे कि बकरी रखने वाली औरत ने दूध बचाकर उससे मक्खन निकाली और उससे घी बनाई, और भैंस रखने वाली औरत को दूध की कदर नहीं थी, इसीलिए इतना दूध होने के बावजूद भी उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। ये बात सत्य है। उसके बाद भैंस रखने वाली औरत उस गुरु के चरणों में गिर जाती है और कहती है, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी घर जाकर उसको एक वापस दे दूंगी। उसके बाद वह गुरु कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। हमारे पूर्वजों ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई। हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में एक महत्वपूर्ण लाभ बनकर हमें मिलती है, और यह बात बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। और यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को बचाएंगे तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में अधिक लाभ बनकर मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी।